नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बीजेपी पर हमलावर थे। अखिलेश यादव का आरोप है कि सीधे चुनाव में जाने से कतरा रही बीजेपी उनकी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। लगता है उत्तर प्रदेश में भी यही भ्रष्टाचार होगा। समाजवादी पार्टी के झंडा बरदार अखिलेश गुस्से में हैं। गुस्से की वजह वही बीजेपी है जिसने हाल ही में उनसे सत्ता छीन ली। अब ताजा मामला सेंधमारी का है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी में सेंधमारी पर उतर आई है। उसकी नजर एमएलसी पर है। 2 एमएलसी बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी बिहार से लेकर यूपी तक राजनीतिक भ्रष्टाचार में जुटी है। मैंने ये कहा कि बिहार के में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर, लगता है उत्तर प्रदेश में भी यही भ्रष्टाचार होगा। हम तो कहते हैं जनता देख रही है और जिन साथियों को जाना है वो चले जाएं। जो जाने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता है। समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी बुक्कल नवाब यशवंत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि दोनों नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अखिलेश ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बुक्कल नवाब साहब हमारी पार्टी के बहुत पुराने हैं और अभी तो मैं उनसे ईद मिल के आया था। क्या बात है कि ईद के बाद अचानक बदलाव आ गया उनके अंदर। मैं बातचीत करूंगा उनसे, अगर वो कैद नहीं हुए होंगे कहीं। बिहार में हुए घटनाक्रम पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश ने नीतीश पर सीधा तंज कसा। बोले डीएनए की बात करने वाले एनडीए में चले गए। डीएनए और एनडीए में एक अक्षर है। ये बात हम समझ ही नहीं पाए कि डीएनए का खिलाफ बोलने वाले एनडीए में चले गए। डीएनए में भी डी है, एन है, ए है, एनडीए में भी एन है, डी है, ए है। ये तो भाषा वही बता सकते हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक इस सेंधमारी की वजह कुछ और है। सबसे बड़ी वजह यही है कि सूबे की सत्ता में काबिज बीजेपी को अपने मंत्रिमंडल के कई चेहरों को विधान परिषद में पहुंचाना चाहती है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा मोहसिन रजा और स्वतंत्र देव सिंह के नाम शामिल हैं। मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते इनको किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है और वो भी सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर। अब सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी में सेंधमारी की वजह यही है? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि उसका कार्यकर्ता क्या करेगा, उसको क्या दायित्व सौंपा जाएगा, उसका दायित्व का स्वरूप क्या होगा, ये हमेशा से संगठन तय करता है। बहरहाल अखिलेश ने बीजेपी पर सीधे सीधे चुनाव में जाने से खौफ खाने का आरोप लगाया। अखिलेश की चुनौती है कि सेंधमारी की जगह बीजेपी अपने मंत्रियों को विधानमंडल में भेजने के लिए चुनावी अखाड़े में 2-2 हाथ कर ले। बीजेपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री के लिए सदन में सीट चाहिए और ये उसके लिए एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। भले ही पार्टी पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों, लेकिन पार्टी फिलहाल सीधा टकराव मोल लेना नहीं चाहती। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बिहार में भले ही महागठबंधन फेल हो गया, लेकिन अखिलेश को इसकी ताकत का आभास है और यही वजह है कि अखिलेश ने इशारों ही इशारों में मायावती के लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में समर्थन देने का इशारा भी कर दिया। ये जो समझौते वाली बात है, मैं आपको इतना बता दूं, हम राजनीति में हैं, हम संबंध सबसे अच्छे रखते हैं और जब संबंध अच्छे होते हैं तो कब किससे सहयोग लेना पड़ता है ये जरूरी नहीं हम आपको बताएं। 2 एमएलसीज के इस्तीफे के बाद चचा शिवपाल ने भी मोर्चा खोला। अखिलेश को लगभग चेतावनी भरे अंदाज में शिवपाल ने यह साफ कर दिया कि या तो पार्टी नेताजी को सौंपे या फिर खमियाजा भुगतने को खुद तैयार रहें। हम तो अभी समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ हैं और जहाँ तक अभी मैंने भी आग्रह किया है, अखिलेश से भी आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से, फिर से वो नेताजी को सम्मान दें। जो उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि 3 महीने के बाद
हम नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लौटा देंगे। तो अभी समय है, सभी समाजवादी पार्टी को इकट्ठा करें, फिर से पूरे परिवार को इकट्ठा करें, और यदि ये पूरा परिवार और पूरी समाजवादी पार्टी को और नेताजी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया होता तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होते और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती। मैंने अभी समय दिया है और मुझे इंतज़ार भी है, और अगर नहीं मानते हैं तो निश्चित हम समाजवादी सेकुलर मोर्चा बहुत जल्दी नेताजी के नेतृत्व में बनाएंगे, और जितने भी उपेक्षित लोग हैं समाजवादी पार्टी के और सेकुलर लोग जितने भी हैं उनको इकट्ठा करेंगे, और निश्चित हम समाजवादी पार्टी कमज़ोर तो हो ही रही है, तो हम समाजवादी सेकुलर मोर्चे का गठन करेंगे नेताजी के नेतृत्व। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे। हवाई अड्डे पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। माना जा रहा है कि 5 मंत्रियों के विधानमंडल के सदस्य बनाने के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी वो चर्चा करेंगे, और साथ ही संगठन के लोगों के साथ साथ मंत्रियों, मुख्यमंत्री के अलावा संघ परिवार के संगठन से भी अमित शाह के मिलने का कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। सेंधमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, गुजरात में भी कांग्रेस ने बीजेपी पर उसके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में लेकर गई है। आरोप है कि बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका देने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है। ये बेंगलोर के पास वही रिसोर्ट है जहां सेंधमारी के डर से गुजरात छोड़े कांग्रेसी विधायकों का डेरा जमा है। बाहर कर्नाटक पुलिस के जवान तैनात है। ऐसी घेराबंदी कि परिंदा भी पर न मार सके। नीतीश का खेमा बदलना मोदी अमित शाह की राजनीतिक इंजीनियरिंग का सबसे ताजा मिसाल है, पर लगता है कि अभी कई नए उलटफेर को अंजाम देना बाकी है। गुजरात कांग्रेस में भगदड़ मची है। 6 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। नतीजा, कांग्रेस अब बचे हुए विधायकों को टूट से बचाने के लिए राज्य से बाहर महफूज ठिकाने पर ले गई। माना जा रहा है कि ये सब अहमद पटेल के इशारों पर हो रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस 8 अगस्त तक विधायकों को बेंगलोर में ही रखेगी? 8 अगस्त इसलिए क्योंकि इसी दिन राज्यसभा का चुनाव होना है। All our leaders are here. We are taking care of them. They want to go to these some temples. They want to visit some, take the blessings of God. So we are arranging from today or tomorrow. यह हालत तब पैदा हुई जब 36 घंटे के अंदर कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी को नमस्कार कर लिया। हालात इतने बिगड़े कि 10 जनपद के बेहद करीबी कांग्रेस दिग्गज अहमद पटेल की राज्यसभा सदस्यता संदिग्ध हो गई है। खुद राहुल गांधी इस सियासी सिंधमारी से बेचैन दिख रहे हैं। राहुल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी में तोड़फोड़ का जिम्मेदार ठहरा दिया। तो मैं अगर मानिए प्रधानमंत्री जी की स्टेट में ही, होम स्टेट में ही रूलिंग पार्टी ही खुद चोरी करे और अपोजिशन के एमएलएज को भगा ले, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में अफसोस की बात लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। बीजेपी की सिंध और विधायकों के बिखरने के सिलसिले के बीच कांग्रेस अब घर बचाने की कवायद में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन के अंदर कुछ और इस्तीफे सामने आ सकते हैं। इससे बेचैन कांग्रेस ने बीजेपी पर धन और सत्ता बल के जरिए घर को तोड़ने का आरोप लगाया है। वैसे कांग्रेस नेता अहमद पटेल भी बेहतरीन और मंझे हुए राजनीतिज्ञ और कुशल मैनेजर माने जाते हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की चाल को करारा जवाब भी मिल सकता है। वो इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेंगे। यही वजह है कि बीजेपी के मंसूबों को तोड़ते हुए कांग्रेस के विधायकों को महफूज रखने की कोशिशें शुरू हो गई। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने पटना में शपथ ले ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब राज्य में 28
विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। मंत्रिमंडल के स्वरूप को देखें तो नीतीश ने सभी को खुश करने की कोशिश की है। बिहार में कप्तान वही है, लेकिन टीम बदल गई, और वो भी आधी। एनडीए का हाथ थामे नीतीश कैबिनेट के चेहरे साफ हो गए। नीतीश मंत्रिमंडल में आज 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें जेडीयू के 14 और एनडीए के 13 सदस्य शामिल हैं, जिसमें 12 बीजेपी के और 1 सदस्य रामविलास पासवान की पार्टी का है। नीतीश मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला चेहरा मंजू वर्मा है। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई। जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वालों में विजेंद्र प्रसाद यादव, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्रवण कुमार, जयप्रकाश सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, महेश्वर हजारी, मंजू वर्मा, संतोष निराला, खुर्शीद अली, फिरोज अहमद, मदन शाही, कपिल देव कामत, दिनेश चंद्रा, रमेश ऋषिदेव। वहीं बीजेपी कोटे से प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, राम नारायण मंडल, प्रमोद कुमार, विनोद नारायण झा, सुरेश कुमार शर्मा, राणा रणधीर सिंह, विनोद कुमार सिंह, कृष्ण कुमार ऋषि, ब्रजेश किशोर बिंद, जबकि एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि बीजेपी कोटे से मंगल पांडे का नाम भी शामिल था, लेकिन वो वक्त पर नहीं पहुंच सके। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में सवर्ण जाति से 9 मंत्री, ओबीसी कोटे से 6, दलित कोटे से 5, मुस्लिम 1, यादव कोटे से 3, कुर्मी जाति से 1 और कोयरी जाति से 2 मंत्री शामिल किए गए हैं। कोशिश सभी को खुश करने की है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी ने दूरी बनाकर साफ कर दिया कि बिहार में अभी सियासी कसरत जमकर होना तय है। सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। बेहिसाब बरसात, बेरहम बाढ़ से राजस्थान का हाल बेहाल है। राजस्थान के 5 जिलों में प्रलयंकारी बारिश हो रही है। बाढ़ का पानी गर्दन तक चढ़ा आया है। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस कुदरती आफत से कैसे बचें। राज्य सरकार को एनडीआरएफ और एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ रही है। जिंदगी की कश्ती सैलाब में हिचकोले खा रही है। बारिश से आई बाढ़ तबाही मचा रही है। घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। मवेशी बेमौत मारे जा रहे हैं। गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। गांव-गांव, शहर-शहर राजस्थान का बड़ा भयावह मंजर है। जहां रेल चलनी है, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। रेलवे ट्रैक तालाब बन चुका है और पानी तबाही मचाने के लिए बेकरार है। तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में यहां जोरदार बारिश की संभावना जताई है। बाड़मेर की तस्वीरें देखिए। बाढ़ तबाही मचाते हुए बह रही है। पानी इतने आवेग में बह रहा है कि रास्ते में जो आ रहा है बहा जा रहा है। पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, सब। मगर हालात इन ऊंटों के खराब हैं। पिछले 3 दिनों से पानी के बीच में ये ऊंट फंसे हुए हैं, मगर इन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। तीन दिन से ये नदी में पशु फंसे हुए हैं। कौन से ऊंट है, राज्य पशु घोषित किए हुए हैं, रेगिस्तानी जहाज है। राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के एक साथ 9 फाटक खोलने से जालौर जिले की आहोर तहसील में विकट हालात बनने के आसार नजर आ रहे हैं। आहोर तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांवों को बाढ़ की चपेट में आने का डर सताने लगा। गांव में मुनादी कराई गई लोगों को इलाका खाली करने को कहा गया है। राजस्थान के सिरोही, जालौर, पाली के बाद अब बाड़मेर जिले से आई पानी के जलजले की ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि यहाँ पर हालात कितने खराब हैं। बाड़मेर जिले के विशाला आगौर गांव में कई मकान ढह गए। शुक्र ये रहा कि पानी का जलजला आने पर ग्रामीण अपनी जान बचाते हुए सुरक्षित स्थान पर तो पहुंच गए, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलने के चलते ये ग्रामीण भूखे प्यासे रहने पर मजबूर है। कोई
मदद नहीं साहब, आप देख रहे हैं कोई सरकार की तरफ से कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं। रात को यहाँ एक घर भी ऐसा था जो वहाँ लोग रात भर खुले में बाहर बैठे रहे, कोई सुनने वाला नहीं। सर कोई नहीं, सुबह आए थे एसडीएम साहब, 2 मिनट हमने इतला की थी, 2 मिनट आके सर्वे देख के गए थे और बाकी कोई नहीं आया। सर यहाँ लोग बहुत परेशान है, भूखे खड़े हैं, न कोई खाने की व्यवस्था है, न कोई और किसी प्रकार व्यवस्था है, न कोई बैठने के लिए व्यवस्था है। भारी बारिश ने 4 से 5 जिलों में हाहाकार मचाया हुआ है। 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित राज्य सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी। सेना ने 2 दिनों के अंदर 1000 लोगों को बचाया है। राहत तेजी से पहुंचाने की कोशिश जारी है, पर अगर बारिश ऐसे ही जारी रहे तो आने वाले दिनों में बाढ़ प्रभावित इलाके की मुसीबत बढ़नी तय है। शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ ने इस समय आधे भारत में हाहाकार मचा रखा है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक भारी बारिश हो रही है। हम आपको सभी राज्यों का हाल बताएंगे, लेकिन गुजरात की इस वक्त बात करते हैं जहां बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी और धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं शहर, गांव, गली, मोहल्ले, दुकान, मकान, दरवाजे, दीवारें, खेत, खलिहान। बाढ़ आई है, बर्बादी की बाढ़, बेरहम बाढ़। आसमान से गुजरात के बनासकांठा को देखो तो हर तरफ अथाह जल दिखता है और अथाह जल में दिखती है सब कुछ डुबो देने की बेताबी, सबके सिर के ऊपर से गुजर जाने की बेरहमी, चलते जीवन की रफ्तार पर कई परत चढ़ जाने की चेतावनी। बाढ़ आई है, बर्बादी की बाढ़, बेरहम बाढ़।